नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज आपके लिए लेकर आए हैं आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड सदस्य एवं गुरुग्राम की पूर्व सांसद डॉक्टर सुधा यादव ने आज गुरुग्राम जिला कार्यालय गुरु कमल में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार चुनाव में कांग्रेस आरजेडी की चुनाव जनसभा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गवासी माताजी को गाली देना अत्यंत अशोभनीय एवं निंदनीय कार्य है। ऐसी छोटी और ओछी हरकत करने के बाद माफी नहीं मांगना ये दर्शाता है कि एक महिला के सम्मान के प्रति राहुल गांधी कितने सजग हैं। राजनीतिक दलों में मतभेद होना स्वाभाविक है। विरोधी दल एक दूसरे की नीतियों का विरोध करें, ये सबका अधिकार है, लेकिन किसी महिला को गाली देने का अधिकार किसी को नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की महिलाओं को शिक्षित, आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने में निरंतर प्रयासरत रहते हैं। हरियाणा में भाजपा की सरकार से पहले महिला पुरुष लिंगानुपात में बहुत असमानता थी। प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा की पावन भूमि से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना का श्रीगणेश किया और पूरे देश में जन आंदोलन खड़ा किया, जिसमें सकारात्मक परिणाम पूरे देश के सामने है। गरीब परिवारों को मिलने वाले आवास महिलाओं के नाम पर आवंटित हो रहे हैं। विवाह शगुन के रूप में 51,000 की आर्थिक मदद, नौकरियों में महिलाओं में समान भागीदारी। भारतीय सेना में आज महिलाओं देश की सुरक्षा करने के लिए फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं। पैरामिलिट्री फोर्स में महिलाओं को देश सेवा का अवसर मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी देश की महिलाओं को समानता के अवसर देने, उन्हें स्वावलंबी बनाने की सोच रखते हैं। वहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे नेता एक स्वर्गवासी महिला को गाली दिए जाने के उपरांत चुप्पी साध लेते हैं। बिहार प्रदेश राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने वाला सशंकृत प्रदेश है। ये स्वर्गवासी महिला को गाली दिए जाने पर कांग्रेस और आरजेडी को माफ नहीं करेगा। सुधा यादव जी का, सभी पत्रकार बंधुओं का और यहाँ पे आई हुई महिला मोर्चा और भाजपा की सभी महिला बहनों का इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अब मैं आग्रह करूँगा आदरणीय बड़ी बहन से कि वो प्रेस वार्ता को संबोधित करें। सबको नमस्कार। जिले के अध्यक्ष भाई सर्वप्रिय जी, हमारी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष और हमारी पार्षद बहन सोनिया जी और उपस्थित सभी बहनें और पत्रकार बंधु, आज दो प्रमुख विषय मैं आपके बीच में रखना चाहती हूँ। एक विषय तो ये है, जो महागठबंधन की यात्रा बिहार के अंदर चल रही है, वोट चोरी का नारा लगा करके जो निकल रहे हैं, उनके मंच के ऊपर जिस तरीके की भाषा का प्रयोग प्रधानमंत्री जी और उनकी माताजी के लिए किया गया, इसकी हम भर्त्सना करते हैं, इसे हम कंडेम करते हैं। और इस तरीके की राजनीति का भारतीय राजनीति में कोई स्थान नहीं है। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगी कि खाली राजनीति में नहीं, समाज में भी इस तरीके की बातों का कोई स्थान नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस स्तर पर गिर जाए कि वो टिप्पणियाँ करे, तो वो अक्षम्य अपराध है। हमारे मतभेद हो सकते हैं, विचारधारा का मतभेद हो सकता है, व्यक्ति की कार्य पद्धति का मतभेद हो सकता है, व्यक्ति के व्यवहार का मतभेद हो सकता है, लेकिन आप व्यक्तिगत आक्षेप और वो भी स्वर्गीय माताजी के ऊपर करें, तो भारतीय जनता पार्टी इसे कंडेम भी करती है। और विपक्ष के नेता के नाते मेरा ये मानना था कि राहुल गांधी जी को देश से माफ़ी भी मांगनी चाहिए थी और उनको ये कहना चाहिए था कि इस तरीके की राजनीति को, मोदी जी पे हजारों टिप्पणियां हुई होंगी, लेकिन उस माता का जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, जो आज उस दुनिया में नहीं है, उनके लिए आप अपशब्द बोल करके आपके मन से कोई भी चला जाएगा और आप कंडम नहीं करेंगे, ये असहनीय है, ये बर्दाश्त के बाहर है। नहीं, वो तो गलत है, लेकिन मोदी जी ने जो शशि थरूर की पत्नी के बारे में 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह दिया था, वो सही था? मौत का सौदागर कहा, वो सही था। राजनीतिक व्यक्तियों की टिप्पणी अलग विषय है,
किसी महिला पर गांधी के बारे में देना तमाम ये टिप्पणी नहीं है। उन्होंने की तो ये क्या उचित था? ममता बनर्जी के बारे में चुनाव में कहा, वो दीदी कितना अपमान किया था उन्होंने। दीदी तो कहा दीदी था, को बोला था। नहीं, व्यंग्यात्मक शब्दों में कहा था ना। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने शब्द सुने तो जो जब आप दरभंगा में करेंगे कहा तब गया आप है। आलोचना करोगे, और जब दूसरा करेगा तो वो उन्होंने गलत किया कि माँ तो माँ होती, किसी की भी माँ होती है, उसका तो अनादर कतई होना भी नहीं चाहिए, और माँ ही क्यों, तो विषय वही है ना पंडित जी। किसी भी बहन बेटी का नहीं होना चाहिए। लेकिन आरोप प्रत्यारोप तो दोनों तरफ से लगते रहे आरोप हैं। प्रत्यारोप मैंने अपनी बात के आपके आने से पहले ही शुरू में ये कहे हैं कि हमारे राजनीतिक विरोध हो सकते हैं, हम किसी व्यक्ति की कार्य पद्धति के खिलाफ हो सकते हैं, किसी के व्यवहार के खिलाफ हो सकते हैं, राजनीतिक व्यक्ति के, लेकिन राजनीति से दूर व्यक्ति के खिलाफ में इस तरीके की टिप्पणी करना ये गंभीर विषय है। दोनों चीज़ों में अंतर है। आप राहुल जी को जीने की कला सिखाएं। इस तरीके की राजनीति हम नहीं करना चाहते, लेकिन हमने लंबे समय से देखा है कि वो योजनाओं का विरोध करते करते या कार्य पद्धति का विरोध करते करते व्यक्तिगत विरोध पर, राष्ट्रहित के मुद्दों के भी विरोध में आ जाते हैं, और वो भूल जाते हैं कि ये जो विरोध है ये देश हित में नहीं है और ये देश के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। इस तरीके का लीडर ऑफ अपोजिशन का व्यवहार भारतीय राजनीति में पहली बार देखने को मिला है, और ये व्यवहार बिल्कुल अनुचित व्यवहार है। दूसरा विषय मैं ये रखना चाहती हूँ कि अभी हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ 25 सितंबर से दीनदयाल जी की जयंती से वो करेगी सरकार, और 2100 रुपये प्रतिमाह उन महिलाओं को जिनका 1 लाख रुपए वार्षिक आय है उस परिवार की महिला को देंगे। महिलाओं को सक्षम बनाने की दिशा में जब से मोदी जी की सरकार केंद्र के अंदर आई है तब से अनेक योजनाएं इसके अंदर लागू की गई हैं, और सबसे पहली शुरुआत उन्होंने हरियाणा के पानीपत की धरती से की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ में। और हमने उसका असर देखा कि हरियाणा में जो लिंगानुपात था उसमें बदलाव हुआ, उसमें बहुत सुधार हुआ, और लोग बच्चियों को पढ़ाने भी लगे, बढ़ाने भी लगे, और अब बच्चियां बहुत आगे जा रही हैं। दूसरा विषय जो किया कि उनको सक्षम छेड़खानी की गई है, और किस तरीके से 2 देश जब बने उस समय कैसी भूमिका रही है ये बताना कोई गलत नहीं। जब धनकोट से जब उधर जाते हैं, आप जाएंगे फतनगर की तरफ, तो वो जो नाला था उस विषय को लेकर उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि आपके सामने सारे विषय आते हैं। जल का जो आज समस्या है वो आज है, जल भराव का वो समस्या है, कूड़े की समस्या है वो आज भी है। इस पर प्रशासन और भाजपा सरकार कितना काम कर पा रही है, क्योंकि पैसे खूब आ रहा है, खूब लगाया जा रहा है, हर जगह हस्ताक्षर हो रहा है, परंतु धरातल पर रिजल्ट शून्य है आज भी। देखिए अभी काम शुरू हुआ है, और मुझे लगता है कि अब जैसे जैसे बारिश कम हो रही है इसके बाद तीव्र गति से काम होगा। कुछ खामियां जरूर रही है जिसे मैं स्वीकारती हूँ, लेकिन अब जो काम चालू हुआ है और जिस तरीके से संसदीय बोर्ड ने तय करा कि अभी इन्हीं को आगे कंटिन्यू करने दिया जाएगा तो वो कंटिन्यू क्योंकि आप संसदीय बोर्ड में हैं भी। मैंने इसीलिए बोल दिया आपको कि अगर भाजपा ने कोई तारीख बता दी होती कि हम उस तारीख को करेंगे और फिर हमने डिले किया होता तो आपका प्रश्न बनता था। जब हमको लगा कि अभी देश की परिस्थितियां या जो चल रहा है उसमें इन्हीं को कंटिन्यू कराना चाहिए तो उनको हमने कंटिन्यू करा दिया, अब इसके बाद में करेंगे। वो मंत्री भी तो हैं। कोई बात नहीं, ऐसा तो अनेक बार ऐसे विषय तो अनेक बार चलते हैं। गुड़गांव का गंभीर प्रश्न पूछ लें आपसे रमा गांधी। तो बिहार राजनीति की वो भूमि है जिसने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, जिन्होंने देश की राजनीति को बदला है। जेपी मूवमेंट से याद करके प्रबुद्ध जनों की भूमि, बौद्ध की तपोस्थली, वो भूमि है बिहार। अगर इसमें एक भी सच्चाई होती
तो ये जो महागठबंधन लेकर के घूम रहा है, यहाँ पर भीड़ उमड़ करके आ रही होती और लोग ये कर रहे होते। 65 लाख वोट कटने के बाद अगर 65 भी शिकायतें नहीं चल करके आई है तो कौन सी वोट चोरी है, इसका तो उन्हें जवाब देना चाहिए। बिहार की स्थिति है, सरकार एनडीए की ही बनेगी। आप अगर बिहार होकर के आएंगे तो आपको वहां पर दिखाई देगा आरजेडी के कहने से सरकार नहीं बनेगी। कांग्रेस तो शून्य है, उसको छोड़ करके बनाएंगे और अकेले में भी वो पूरा नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस की वहां पर सीटें आने की कोई स्थिति नहीं है और आरजेडी सारी सीटों पर लड़ नहीं रही है, तो सरकार कैसे बनाएगी। एनडीए एकजुट होकर के और सारी सीटों को अपनी सीटें मान करके लड़ेगा, इसलिए सरकार। तो ये थी आज की अहम खबर, वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। तो अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत, नमस्कार।